अस्सलाम वालेकुम। फ़रहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम 11th लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी क्लास BS केमिस्ट्री और आपकी बुक मैथमेटिक्स टू कैलकुलस है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो फ्रैक्शन इनइक्वालिटी और आप जो एग्जाम्पल 17 है और 21 है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी और फ्रैक्शन इनइक्वालिटी और कुछ इम्पोर्टेंट हमने नोट डिस्कस किए थे। आज हम एग्जाम्पल जो आपकी है 17 उसको डिस्कस करते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल 17 जो है, सॉल्व 2x ओवर 5x माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम जितनी भी एग्जाम्पल की हैं उसी पैटर्न से हम इसको भी चलाएंगे। अब देखें कि आपके पास जो न्यूमरेटर में जो टर्म है इसको इक्वल टू 0 रखें ताकि हम अननोन x की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब 2x इज इक्वल टू 0 तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है। और इसी तरह डिनोमिनेटर को लें, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 1 ओवर 5। हम कहेंगे सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज 0 एट x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ ना, क्योंकि हमने ये जो इब्तदाई 2 पॉइंट लेने होते हैं इन्हीं से हमने आगे इंटरवल बनाने होते हैं। अब हमने ये जो 2 पॉइंट लिए ये हमारे पास एंड पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है। यानी हमारे पास जो भी इंटरवल बनेगा ये उनके एंड पॉइंट्स होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये वाले जो एंड पॉइंट्स हैं, क्या ये हमारे पास जो इंटरवल है क्या ये क्लोज इंटरवल में आते हैं, ठीक है, क्या ये ओपन इंटरवल में आते हैं। यानी ये हमने चेक करना होता है कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ हम इसको रख सकते हैं। अब उसने ये हमें बताया कि ये 1/5 जो है ना, ये अगर हम इनइक्वालिटी में पुट करें, ठीक है ना, यहाँ मैं पुट करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अगर हम डिनोमिनेटर में 1/5 रखें, ठीक है ना, -1, तो ये इससे कैंसिल होगा, 1 - 1 0। ठीक है, 1 - 1 ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये पूरी जो हमारे पास जो फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी है, अगर 1/5 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है। यानी हम ये वाला पॉइंट क्या है, क्लोज इंटरवल में नहीं ले सकते। ठीक है। यानी ये हमारे इंटरवल में ये ओपन पॉइंट होगा। ठीक है। यानी ओपन इंटरवल में होगा, हम इस पॉइंट को नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन हमने इंटरवल इन्हीं पॉइंट से ही बनाना है। ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू 0 हो गया और x इज इक्वल टू 1/5 हो गया। तो यहाँ हम आगे कह रहे हैं कि सो वी कैन नॉट इंक्लूड दिस पॉइंट, लिहाजा हम ये पॉइंट जो है ये वाला ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 डिवाइड्स द नंबर लाइन। ठीक है। अब ये वाला जो है आपके पास ये पॉइंट और ये हमारे पास जो नंबर लाइन है उनको उसको 3 बराबर जो आपके पास इंटरवल बन रहे हैं उनमें डिवाइड करता है। ठीक है। यानी इन दोनों पॉइंट को जब हम लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर लाइन है ये पॉइंट 3 हमारे पास इंटरवल जो है उनमें ये डिवाइड करती है। अब देखें कि हम इंटरवल पहले बनाएं, इस पॉइंट से जरा बनाएं, यानी x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम एक इंटरवल, क्योंकि आपको पता है कि एक हम नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, फिर दरमियान वाला लेते हैं और फिर एक पॉजिटिव वाली साइड पे लेते हैं। अब यहाँ देखें, ये आपके पास क्या है, 0। अब 0 क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व है ना, यानी ये इसके अंदर क्लोज इंटरवल में आ रहा है, तो 0 से 1 बनेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ चेक करें कि यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है, यानी ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है ना, 0 इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। लेकिन अगर ये 0 नीचे आता है,
ठीक है ना। नीचे हम कहीं इसको पुट करते तो फिर मीन के हमारे पास ये पॉइंट इंक्लूड ना हो सकता, यानी ये ओपन में आ जाता है, यानी ओपन इंटरवल का पॉइंट बन जाता है, एंड पॉइंट। लेकिन यहाँ अगर हम पुट करें x की वैल्यू 0, लेकिन हमारे पास -1 बचता है, यानी नीचे 0 नहीं आता, इन डिनोमिनेटर में 0 हमारे पास नहीं आ रहा। जबकि हम 1/5 पुट करते हैं, फिर डिनोमिनेटर हमारे पास सारा का सारा 0। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम, इससे जब 3 इंटरवल हमने बनाए, अब इसमें से हमने कोई से 3 पॉइंट चूज करने हैं, यानी 3 इंटरवल हैं तो 3 पॉइंट ले लेने हैं जो कि इनके दरमियान में आते हैं। अब उन पे आपने क्या करना है, टेस्ट करना है, जो कि आपके टेस्ट पॉइंट होते हैं, टेस्ट करना है कि हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है। ठीक है ना। अब पहला आपने इंटरवल लिया, अब पहले हम पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट लिए। अब एक देखें, आपने -1 लिया, एक आपने 1/6 लिया, एक आपने 1 लिया। अब -1 आपने इस इंटरवल से लिया क्योंकि ये 0 से -इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना। यानी 0 से आपने अगला पॉइंट ले लिया -1। ठीक है ना। यानी -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, हम -1 ही लेंगे, जाहिर बात है। एक और इंटरवल जो है आपके पास 0, 1 और 5 है, इसमें हमने क्या किया कि ये जो आपके पास 1/5 है ना, इससे पिछला पॉइंट ले लिया। ठीक है ना। यानी 1/5 से पिछला पॉइंट आपने लिया, 1/6 लिया। ठीक है। अब ये देखें, और अगला इंटरवल आपके पास क्या है, 1/5 से इंफिनिटी, इसमें आपने ये कौन सा पॉइंट लिया, 1 ले लिया। ठीक है ना। इसमें से आपने कौन सा पॉइंट लिया, 1, यानी 1/5 ये आगे इसको चलाते जाएं, यानी ये प्लस इन्फिनिटी तक आ रहा है। हमने अपनी आसानी के लिए कौन सा पॉइंट ले लिया, 1, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। जब भी आप कोई पॉइंट लेते हैं ना, ये टेस्ट पॉइंट, वो इन इंटरवल में से ही लेना होता है। ठीक है ना। अब इन्हीं पॉइंट को जरा चेक करते हैं। अब पहला इंटरवल आपके पास है 0 से -इन्फिनिटी। अब इसमें आपने एक पॉइंट लिया -1। ठीक है ना, इस इंटरवल में से। अब इस पे जब आप साइन चेक करते हैं, इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, तो वो आपके पास आता है 1/3। ठीक है। यानी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आई। ठीक है। और आपके पास साइन कौन सा आया, वो भी पॉजिटिव आया। ठीक है। ये पुटिंग मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए कि वाकई यही आता है या नहीं। हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, माइनस ओवर माइनस प्लस, लेकिन ये जो वैल्यू हम लेते हैं इसके अंदर पुट करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि वाकई ये पॉजिटिव आंसर या नेगेटिव देता है या नहीं देता। जहाँ यहाँ हमने जब पुट किया तो आपके पास प्लस आ रहा है। इसी तरह आपने एक और इंटरवल जो लिया हुआ है, वो आपने लिया हुआ है 0 एंड 1/5। ठीक है। अब इसमें से आपने क्या किया कि 1/6 लिया। ठीक है ना। यानी 0 से 1/5, यानी 1/6 पॉइंट, क्योंकि पीछे आएगा ना 1/5 से, तो वो आपने जब लिया पॉइंट, तो उसमें जब आपने इनइक्वालिटी में पुट किया तो उसने आंसर आपको क्या दिया, उसने नेगेटिव फॉर्म में दिया। ठीक है ना। यानी -1/2 की फॉर्म में दिया। ठीक है। तो आपके पास साइन कौन सा आया, माइनस का। अगली जो आपके अगला इंटरवल जो है 1/5 और क्या है आपके पास, इन्फिनिटी है। यहां हमने कौन सा पॉइंट, 1 पॉइंट जो है वो लिया। अब 1 को जब इनइक्वालिटी में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1/2। ठीक है। अब 1/2 और आपके पास क्या आया, साइन जो आया वो आपके पास पॉजिटिव आया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन इंटरवल में कौन सा इंटरवल हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल है। अब ये देखने के लिए आप इनइक्वालिटी पर जरा गौर करें। ठीक है। ये आपके पास इनइक्वालिटी है। अब पहले आप इसको पढ़ें। ये वो कह रहा है कि ग्रेटर देन है और इक्वल टू 0 है। ठीक है। यानी हमें ये कह रहा है कि ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है, ये या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। अब 0 से बड़े कौन से होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, यानी +1 +2 +3।
यानी ये वाली साइड आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में हो। ठीक है, अब यानी हमारे पास जितने भी पॉजिटिव साइन वाले होंगे वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएंगे। ठीक है ना, अगर हाँ नेगेटिव कह देता तो फिर तो इक्वालिटी को होल्ड कर, वो बात होल्ड कर सकती थी। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि -1 पे उसने क्या आंसर दिया, प्लस दिया, जो कि इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। फिर हमने 1 और 6 को, यानी ये हम इंटरवल लेंगे। अब 1 और 6 पे चेक करें। अब 1 और 6 पे आंसर हमें क्या कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये हम इंटरवल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी में ये बता रहा है कि आपने पॉजिटिव बताना है आंसर। ठीक है ना, यानी 2x ओवर 5x - 1 ये ग्रेटर हो या इक्वल टू 0 हो। लिहाजा यहाँ नेगेटिव आंसर दे रहा है, लिहाजा हम ये इंटरवल नहीं लेंगे। लास्ट वाले इंटरवल पे देखें, आपने जब 1 लिया तो उस वक्त उसने आंसर पॉजिटिव की फॉर्म में दिया। और इनइक्वालिटी को जरा पढ़ें, यहाँ भी वो कह रहा है कि ग्रेटर देन हो। ठीक है ना, अननोन वैल्यू आपके पास ग्रेटर हो या इक्वल टू 0 हो, यानी ये हमें बता रहा है कि पॉजिटिव में है, लेंगे आंसर। लिहाजा ये वाला इंटरवल हम नहीं लेंगे, बाकी पहला और आखिरी जो इंटरवल है वो हम लेंगे। ठीक है, अब इन्हीं 2 पॉइंट इंटरवल से हम क्या करते हैं, अपना सोल्यूशन सेट ड्रा करते हैं। तो हम यहाँ दोबारा उसको बताएंगे कि एट x इज इक्वल टू 1 और 6 द इनइक्वालिटी गिव नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, यानी इस पॉइंट पर आपके पास क्या आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, जो कि हमारे पास कंट्राडिक्शन है, यानी वो हमारे पास जो इनइक्वालिटी जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है उसके अगेंस्ट है वो बात। जब अगेंस्ट है तो हम कहेंगे उसकी कंट्राडिक्शन है। सो वी टेक, इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल बतौर हम उसको अपना सोल्यूशन सेट लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि सो वी टेक 0 to minus infinity and 1 over 2 to plus infinity interval as a solution set। यहाँ आप solution set का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो आपके पास बनेगा वो ये इंटरवल और ये इंटरवल, इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है ना, यानी ये इंटरवल इन इंटरवल को इकट्ठा किया जाए तो आपके पास वो सोल्यूशन सेट आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ हमने लिखा है 1 और 5 को ओपन इंटरवल में। ये बात मैंने शुरू में भी डिस्कस कर दी कि ये 1 और 5 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और ना ही इंफिनिटी इंक्लूड है। ठीक है, ये बात मैंने पहले जिक्र कर दी। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे, अब ग्राफ पे जरा गौर करें कि आपके पास जो इंटरवल बना 0 से माइनस इन्फिनिटी, यानी 0 इंक्लूड है, ये मैंने यहाँ पे जो सर्कल ड्रा के इसको फिल किया जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी 0 से माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहां जितने भी हमने पॉइंट लिए उसने क्या दिया, पॉजिटिव आंसर दिया, यानी इनइक्वालिटी को उसने होल्ड की। ठीक है ना, इनइक्वालिटी में हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी 2x ओवर क्या आपके पास 5x - 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी सबका सारा, यानी यहाँ पे जितने पॉइंट हमने लिए उन सब पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह 1 और 5 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये मैंने यहाँ जो 1 और 5 का सर्कल जब ड्रा किया इसको मैंने फिल नहीं किया। ठीक है, इससे ये मुराद है कि 1 और 5 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे आगे तक जितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं या पॉजिटिव नंबर हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, जिस पे आंसर पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन आपका सोल्यूशन सेट होगा। और यहाँ देखें हम मैंने नेगेटिव नेगेटिव लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो हमने सोल्यूशन सेट नहीं लिया, ठीक है, अब उस पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, यानी इसके दरमियान जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब पे क्या है, माइनस माइनस में आंसर आ रहा है। अब जैसे आपने 1 और 6 लिया, वो यहाँ आके कोई पॉइंट होगा ना हमारे पास, यानी 1 और 6। ठीक है ना,
यानी यहाँ 1/5 है। अब 1/5 जो है उससे पिछला पॉइंट 1/6 है ना, तो यहाँ जितने भी आपने पॉइंट लिए यहाँ हमारे पास क्या है, आंसर माइनस है। तो यही इसका क्या होगा, ग्राफ होगा, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन का ही ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 21 है, सॉल्व 2x ओवर x प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x ओवर x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको जरा सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लेते हैं। अब देखें x ओवर x माइनस 2 को आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए। ठीक है, ये 2x ओवर x प्लस 2 माइनस हो जाएगी ना x ओवर x माइनस 2। अब इनका आप एलसीएम लें। अब एलसीएम क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये जो आपके पास एलसीएम आए इसको इस पर डिवाइड करेंगे, कौन सी टर्म रह जाएगी आपके पास, ये टर्म रह जाएगी। और इसको आपने क्या करना है, 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम वे आप क्या करेंगे, एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी। अब इस टर्म को आपने x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब 2x को आप x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस 4x, और माइनस x को आप x प्लस 2 से जब मल्टीप्लाई करें क्या होगा आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर क्या है आपके पास, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। अब यहां देखें, ये आपके पास 2x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या आपके पास बाकी रह जाएगा, x स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, और यहां देखें ये माइनस 4x है, ये माइनस 2x है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है ना, यानी -4 और -2 ये आपके पास -6 हो जाएगा। नीचे आप जो टर्म आ रही है इसको एज इट इज ही लिखें फिलहाल। अब फिर इसमें आप x कॉमन ले लें। ठीक है, इसमें आपने x कॉमन लिया, x इंटू एक्स माइनस 6, और नीचे वो आपके पास टर्म एज इट इज आ गई। अब ये आपने ना इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी। अब आपने जब ये सिंप्लीफिकेशन की, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास यहाँ जो अननोन वैल्यू है वो यहाँ पे x है। ठीक है, अब आपने न्यूमिनेटर में से अलग x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर में से अलग फाइंड करनी है। अब यहाँ देखें कि x इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ ये कह रहा है कि या वो x 0 है या x माइनस 6 0 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को x की इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई आपके पास, और यहाँ आपके पास x माइनस 6 जब 0 की इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी। और x प्लस 2 को जब इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ भी x की वैल्यू -2 आई आपके पास। यहाँ x माइनस 2 आपने 0 की इक्वल पुट की तो यहाँ आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब आपके पास कितने पॉइंट बन गए, एक पॉइंट आपके पास ये बन गया। ठीक है, एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये। ठीक है, यानी आपके पास टोटल इसके 4 पॉइंट्स बन गए। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये जो 4 पॉइंट है आपके पास, ये नंबर लाइन को क्या है, 5 बराबर इंटरवल में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब वो 5 इंटरवल कैसे बनेंगे। ठीक है, अब जरा इंटरवल बनाने का मेथड आप माइंड में बिठा लें कि कैसे इंटरवल बनाने हैं, और ये भी देखना है कि ओपन कैसे बनाना है, क्लोज कैसे बनाना है। ये असल टेक्निक ये है। यहाँ तो काम बिल्कुल सिंपल ही है ना, लेकिन असल काम आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल हम बनाते कैसे हैं। अब जरा देखें, इसमें से आप -2 को लें पहले। ठीक है ना, इन पहले छोटी टर्म आप ले लें, उससे इंटरवल बना लें। आप मर्जी से कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, -2 वाला लिया इंटरवल। अब यहां देखें कि यहाँ एक आपके पास इंटरवल बन रहा है, ओपन इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल -इंफिनिटी तक। ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल हम इसलिए बना रहे हैं, -2 पे हम ओपन का साइन लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं, जरा देखें कि यही -2 आप इस इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करें। ठीक है, यानी मैं अगर डिनोमिनेटर में पुट करूं
तो क्या आएगा आपके पास 2, ठीक है, -2 इंटू +2, और क्या आएगा -2 +2, सॉरी -2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 इंटू -4, और क्या होगा ये आपके पास, यानी ओवर की फॉर्म में आपके पास 0, यानी ऊपर भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। अब एक रिजल्ट है कि 1 ओवर समथिंग हो आपके पास, ठीक है, या समथिंग ओवर इंफिनिटी कह लें, या हम समथिंग कह लें। अब समथिंग मीन ये है कि कोई भी आपके पास टर्म है समथिंग ओवर सॉरी 0, तो वो आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ठीक है। इन्फिनिटी का कंसेप्ट यही है ना कि हमारे पास कोई टर्म जो है वो अनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा, यानी लामहदूद कोई आंसर हमें आ रहा है। तो लिहाजा हम ये 2 वाला जो पॉइंट, -2 वाला पॉइंट है, ये नहीं लेंगे अपने, क्या है, अपने इंटरवल के अंदर इसको लेंगे, ओपन पॉइंट लेंगे, यानी इसको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह -2 से -इन्फिनिटी तक हम चलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक इंटरवल ये बन गया, और अगला आप कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, फिर आप 0 वाला पॉइंट ले रहे हैं। अब 0 से आप जा रहे हैं 2 तक, ठीक है ना। अब 0 इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी वो हमने क्लोज इंटरवल में डाला हुआ है, यानी 0 इसके अंदर इन्वॉल्व है 0 से 2 तक। लेकिन 2 अब यहाँ जो +2 है ये भी हम ओपन इंटरवल में लिख रहे हैं, क्यों कि जब इसको इस इनइक्वालिटी में पुट करें तो इसी तरह हमारे पास आंसर आएगा, यानी समथिंग ओवर 0 आएगा, तो वो हम कह रहे हैं वो इन्फिनिट है आपके पास, ठीक है। अब फिर ये इंटरवल लिया, उसके बाद हम ये इंटरवल ले रहे हैं 2 से 6 तक, ठीक है, यानी इस पॉइंट को ले रहे हैं हम लोग। अब 2 से 6 तक जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी यूं समझे हम दरमियान वाला इंटरवल ले रहे हैं, और वो 2 से 6, अब 6 इसके अंदर इन्वॉल्व है, 2 हम शामिल नहीं कर रहे क्योंकि ओपन इंटरवल हमने लिखा है, और 6 हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये क्लोज इंटरवल का साइन है, ठीक है। एक इंटरवल ये बन गया, और ये इस पॉइंट से हमने बनाया। अब कौन सा हमारे पास रह गया, ये 6 से, ठीक है, यानी 2 जो है 6 जो है वो 2 के बाद आता है ना, तो इसीलिए हमने 6 जो है वो आखिरी इंटरवल बनाया, और वो 6 से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। यही माइनस वाला अगर हमने लिया वो -इन्फिनिटी तक ले गए, और जो लिया हमने 0 से 2 तक, फिर हमने क्या लिया 0 से 6 तक, और एक हमने इंटरवल लिया 0 से इंफिनिटी तक, यानी ये हमने जो इंटरवल बनाए ये नंबर लाइन को जो है डिवाइड करते हैं। अब ये हमारे पास टोटल 5 इंटरवल बन गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन इंटरवल को हम टेस्ट पॉइंट से चेक करेंगे कि कौन कौन सा इंटरवल हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर ये इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट हैं ये इनको फॉलो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब टेस्ट पॉइंट लेने का तरीका क्या होता है कि ये पहला इंटरवल है ना -2, इससे आप अगला पॉइंट ले लें। अब इससे अगला पॉइंट क्या होगा -3 होगा, ये देखिए हमने ये लिया हुआ है, ठीक है, यानी पहले इंटरवल के लिए हमने ये लिया है। अब दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या है -2 से 0, यानी -2 से हम 0 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यानी हम यूं पढ़ेंगे -2 -1 फिर 0। अब हमने कौन सा पॉइंट ले लिया -1 वाला ले लिया, ठीक है। अगर हम 0 से यूज करते तो 0 से फिर भी तो हमें -1 ही आना था। इस इंटरवल पे आ जाए, ये हमने 0 से 2 की तरफ लिया हुआ है, अब 0 से 2 की तरफ जा रहे हैं, यानी 0 लेंगे 1 लेंगे 2 लेंगे, तो 1 वाला हमने ले लिया यहाँ पे, क्लियर है। अगला इंटरवल हमारे पास क्या है 2 से 6 है, इसमें हमने क्या किया, हम देखें 5 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया 2 से अगला पॉइंट ले लिया 3 ले लिया, आप 5 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है ना, यानी जो पॉइंट इस इंटरवल के अंदर आए आप वो ले सकते हैं। और इसी तरह ये 7 हमने लिया, यानी 6 से अगला पॉइंट ले लिया, ठीक है, 6 से अगला पॉइंट लिया,
ये हमने इस इंटरवल में से। अब ये सारे के सारे आपके पास क्या है, टेस्ट पॉइंट हैं। अब इन्हीं टेस्ट पॉइंट से हम देखेंगे कि ये वाले जो इंटरवल आपके पास आ रहे हैं क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अब देखते हैं जरा। अब हमारे पास टेबल है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 में जो हमने पॉइंट लिया वो लिया है -3। अब जब हमने इस इनइक्वालिटी के अंदर ये वाली पुटिंग की ये, तो आपके पास क्या आंसर आया, 27/5। यानी ऊपर भी पॉजिटिव साइन है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो यानी ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव ही टर्म आई। अब इसी को देखें कि यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है और इनइक्वालिटी को जरा पढ़ें। यहां भी अगर x की कोई वैल्यू आए तो वो हमें कह रहा है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, या 0 आए या पॉजिटिव आए। तो क्या ये इंटरवल हमने लिया है ये ठीक ले रहे हैं ना, ठीक ले रहे हैं क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है, लिहाजा ये हम सोल्यूशन सेट में ये इंटरवल क्या है लेंगे। आगे इस इंटरवल पे आ जाए -2, 0। अब इसमें हमने कौन सा पॉइंट लिया, -1 लिया है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या -1 पे ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अब जरा पुटिंग करें। जब हमने पुटिंग की तो प्लस माइनस यानी +7 के साथ आया और -3 आया। ठीक है, यानी मजमूई तौर पे आपके ये प्लस माइनस माइनस आया। जब माइनस होगा तो ये इंटरवल हम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास आंसर या तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, या हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में है, लिहाजा ये इंटरवल हम नहीं ले सकते। फिर अगला इंटरवल है हमारे पास 0 से 2। इसमें हमने कौन सा पॉइंट लिया, ये 1 लिया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी इनइक्वालिटी में जब पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -5 और -3। यानी मीन के आपके पास माइनस ओवर माइनस यानी प्लस की फॉर्म में आंसर है। तो ये इंटरवल हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। आगे हमने कौन सा इंटरवल लिया, -2 ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल 6 तक हमने कौन सा पॉइंट लिया, 3 लिया। अब 3 जब इनइक्वालिटी में पुट किया तो उसने क्या आंसर हमें दिया, -9 ओवर +5। तो मीन क्या है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस में आंसर आया। क्या हम ये इंटरवल लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लिहाजा ये इंटरवल भी हम शामिल नहीं करेंगे। अगले इंटरवल आप लें 6 से इंफिनिटी तक। इसमें आपने कौन सा टेस्ट पॉइंट लिया, 7 लिया। जब इनइक्वालिटी में पुट किया तो वो क्या आया, 7 और 45 आया। इसने हमें कौन सा आंसर दिया, पॉजिटिव फॉर्म में, लिहाजा ये इंटरवल हम शामिल करेंगे। ठीक है, अब हम यहां दोबारा से बताएंगे कि एट x इज इक्वल टू -1 3, यानी जब आपने -1 रखा, ठीक है, और आपने जब 3 रखा ये टेस्ट पॉइंट पे, तो उस वक्त इनइक्वालिटी जो थी उस पे नेगेटिव का साइन हमें मिला, जो कि हमारे पास कंट्राडिक्शन है। ठीक है, जो कि इस बात के अगेंस्ट है, जो इनइक्वालिटी उसके अगेंस्ट जा रही है, तो हम इंटरवल ये नहीं लेंगे। नीचे हम कह रहे हैं सो वी कैन नॉट इंक्लूड दीज इंटरवल एज सोल्यूशन सेट, लिहाजा हम ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल जो है अपनी सोल्यूशन सेट में इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लिहाजा अब हमारे पास सोल्यूशन सेट कौन कौन से इंटरवल का बनेगा, एक ये इंटरवल, एक ये और एक ये। इनका जब यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब देखिए इसका जरा हम सोल्यूशन सेट अगर बनाए, -2 से इन्फिनिटी, यूनियन क्या बनेगा, 0 क्लोज इंटरवल से 2 आ जाएगा, और यूनियन 6 से +इन्फिनिटी तक आएगा। और अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, अब जरा ग्राफ को गौर से समझें। ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब इसमें हम वो इंटरवल लिखेंगे जो हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल है। अब जरा देखें, एक आपने इंटरवल आपने बनाया था -2 से इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक एक ये इंटरवल बनाया था, इसने हमें पॉजिटिव का आंसर दिया। ये देखें, -2 से इन्फिनिटी दिया, इसने हमें पॉजिटिव आंसर दिया, इसलिए हमने। अस्सलाम वालेकुम, फरहाद खान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम 11th
लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी क्लास BS केमिस्ट्री और आपकी बुक मैथमेटिक्स 2 कैलकुलस है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो फ्रैक्शन इनइक्वालिटी, और आप जो एग्जाम्पल 17 है और 21 है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी और फ्रैक्शन इनइक्वालिटी और कुछ इम्पोर्टेंट हमने नोट डिस्कस किए थे। आज हम एग्जाम्पल जो आपकी है 17 उसको डिस्कस करते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल 17 जो है, सॉल्व 2x over 5x minus 1 greater than and equal to 0। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम जितनी भी एग्जाम्पल की हैं उसी पैटर्न से हम इसको भी चलाएंगे। अब देखें कि आपके पास जो न्यूमरेटर में जो टर्म है इसको इक्वल टू 0 रखें ताकि हम अननोन x की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब 2x इज इक्वल टू 0 तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, और इसी तरह डिनोमिनेटर को लें, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 1/5। हम कहेंगे सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज 0 एट x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ ना, क्योंकि हमने ये जो इब्तदाई 2 पॉइंट लेने होते हैं इन्हीं से हमने आगे इंटरवल बनाने होते हैं। अब हमने ये जो 2 पॉइंट लिए ये हमारे पास एंड पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो भी इंटरवल बनेगा ये उनके एंड पॉइंट्स होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये वाले जो एंड पॉइंट्स हैं, क्या ये हमारे पास जो इंटरवल है क्या ये क्लोज इंटरवल में आते हैं, ठीक है, क्या ये ओपन इंटरवल में आते हैं। यानी ये हमने चेक करना होता है कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ हम इसको रख सकते हैं। अब उसने ये हमें बताया कि ये 1/5 जो है ना, ये अगर हम इनइक्वालिटी में पुट करें, ठीक है ना, यहाँ मैं पुट करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अगर हम डिनोमिनेटर में 1/5 रखें, ठीक है ना, -1, तो ये इससे कैंसिल होगा, 1 - 1 0। ठीक है, 1 - 1 ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये पूरी जो हमारे पास जो फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी है, अगर 1/5 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी हम ये वाला पॉइंट क्या है, क्लोज इंटरवल में नहीं ले सकते। ठीक है, यानी ये हमारे इंटरवल में ये ओपन पॉइंट होगा। ठीक है, यानी ओपन इंटरवल में होगा, हम इस पॉइंट को नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन हमने इंटरवल इन्हीं पॉइंट से ही बनाना है। ठीक है ना, अब x इज इक्वल टू 0 हो गया और x इज इक्वल टू 1/5 हो गया। तो यहाँ हम आगे कह रहे हैं कि सो वी कैन नॉट इंक्लूड दिस पॉइंट, लिहाजा हम ये पॉइंट जो है ये वाला ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 डिवाइड्स द नंबर लाइन। ठीक है, अब ये वाला जो है आपके पास ये ये पॉइंट और ये हमारे पास जो नंबर लाइन है उनको उसको 3 बराबर जो आपके पास इंटरवल बन रहे हैं उनमें डिवाइड करता है। ठीक है, यानी इन दोनों पॉइंट को जब हम लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर लाइन है ये पॉइंट 3 हमारे पास इंटरवल जो है उनमें डिवाइड करती है। अब देखें कि हम इंटरवल पहले बनाएं, इस पॉइंट से जरा बनाएं, यानी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक इंटरवल, क्योंकि आपको पता है कि एक हम नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, फिर दरमियान वाला लेते हैं और फिर एक पॉजिटिव वाली साइड पे लेते हैं। अब यहाँ देखें, ये आपके पास क्या है, 0। अब 0 क्योंकि इसके अंदर इन्वॉल्व है ना, यानी ये इसके अंदर क्लोज इंटरवल में आ रहा है, तो 0 से 1 बनेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ चेक करें कि यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है, यानी ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है ना, 0 इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। लेकिन अगर ये 0 नीचे आता है, ठीक है ना, नीचे हम कहीं इसको पुट करते तो फिर मीन के हमारे पास
ये पॉइंट इंक्लूड ना हो सकता, यानी ये ओपन में आ जाता है, यानी ओपन इंटरवल का पॉइंट बन जाता है, एंड पॉइंट। लेकिन यहाँ अगर हम पुट करें x की वैल्यू 0, लेकिन हमारे पास -1 बचता है, यानी नीचे 0 नहीं आता, इन डिनोमिनेटर में 0 हमारे पास नहीं आ रहा, जबकि हम 1/5 पुट करते हैं, फिर डिनोमिनेटर हमारे पास सारा का सारा 0। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम, इससे जब 3 इंटरवल हमने बनाए, अब इसमें से हमने कोई से 3 पॉइंट चूज करने हैं, यानी 3 इंटरवल हैं तो 3 पॉइंट ले लेने हैं जो कि इनके दरमियान में आते हैं। अब उन पे आपने क्या करना है, टेस्ट करना है, जो कि आपके टेस्ट पॉइंट होते हैं, टेस्ट करना है कि हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है। ठीक है ना। अब पहला आपने इंटरवल लिया, अब पहले हम पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट लिए। अब एक देखें, आपने -1 लिया, एक आपने 1/6 लिया, एक आपने 1 लिया। अब -1 आपने इस इंटरवल से लिया क्योंकि ये 0 से -∞ तक जा रहा है। ठीक है ना। यानी 0 से आपने अगला पॉइंट ले लिया -1। ठीक है ना। यानी -∞ तक जा रहे हैं, हम -1 ही लेंगे, जहरी बात है। एक और इंटरवल जो है आपके पास 0, 1 और 5 है, इसमें हमने क्या किया कि ये जो आपके पास 1 और 5 है ना, इससे पिछला पॉइंट ले लिया। ठीक है ना। यानी 1 और 5 से पिछला पॉइंट आपने लिया, 1/6 लिया। ठीक है। अब ये देखें, और अगला इंटरवल आपके पास क्या है, 1 और 5 से इंफिनिटी, इसमें आपने ये कौन सा पॉइंट लिया, 1 ले लिया। ठीक है ना। इसमें से आपने कौन सा पॉइंट लिया, 1, यानी 1 और 5, ये आगे इसको चलाते जाएं, यानी ये +∞ तक आ रहा है। हमने अपनी आसानी के लिए कौन सा पॉइंट ले लिया, 1, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। जब भी आप कोई पॉइंट लेते हैं ना, ये टेस्ट पॉइंट, वो इन इंटरवल में से ही लेना होता है। ठीक है ना। अब इन्हीं पॉइंट को जरा चेक करते हैं। अब पहला इंटरवल आपके पास है 0 से -∞। अब इसमें आपने एक पॉइंट लिया -1। ठीक है ना, इस इंटरवल में से। अब इस पे जब आप साइन चेक करते हैं, इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, तो वो आपके पास आता है 1/3। ठीक है। यानी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आई। ठीक है। और आपके पास साइन कौन सा आया, वो भी पॉजिटिव आया। ठीक है। ये पुटिंग मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए कि वाकई यही आता है या नहीं। हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, -/- लेकिन ये जो वैल्यू हम लेते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि वाकई ये पॉजिटिव आंसर या नेगेटिव देता है या नहीं देता। जहां यहां हमने जब पुट किया तो आपके पास प्लस आ रहा है। इसी तरह आपने एक और इंटरवल जो लिया हुआ है, वो आपने लिया हुआ है 0 एंड 1/5। ठीक है। अब इसमें से आपने क्या किया कि 1/6 लिया। ठीक है ना। यानी 0 से 1/5, यानी 1/6 पॉइंट, क्योंकि पीछे आएगा ना 1/5 से, तो वो आपने जब लिया पॉइंट, तो उसमें जब आपने इनइक्वालिटी में पुट किया तो उसने आंसर आपको क्या दिया, उसने नेगेटिव फॉर्म में दिया। ठीक है ना। यानी -1/2 की फॉर्म में दिया। ठीक है। तो आपके पास साइन कौन सा आया, माइनस का। अगली जो आपके अगला इंटरवल जो है 1/5, और क्या है आपके पास, इंफिनिटी है। यहां हमने कौन सा पॉइंट, 1 पॉइंट जो है वो लिया। अब 1 को जब इनइक्वालिटी में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1/2। ठीक है। अब 1/2, और आपके पास क्या आया, साइन जो आया वो आपके पास पॉजिटिव आया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन इंटरवल में कौन सा इंटरवल हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल है। अब ये देखने के लिए आप इनइक्वालिटी पर जरा गौर करें। ठीक है। ये आपके पास इनइक्वालिटी है। अब पहले आप इसको पढ़ें। ये वो कह रहा है कि ग्रेटर देन है और इक्वल टू 0 है। ठीक है। यानी हमें ये कह रहा है कि ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है, ये या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। अब 0 से बड़े कौन से होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, यानी +1 +2 +3, यानी ये वाली साइड आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में हो। ठीक है।
अब यानी हमारे पास जितने भी पॉजिटिव साइन वाले होंगे वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएंगे, ठीक है ना। अगर हाँ नेगेटिव कह देता तो फिर तो इक्वालिटी को होल्ड कर, वो बात होल्ड कर सकती थी। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि -1 पे उसने क्या आंसर दिया, प्लस दिया, जो कि इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। फिर हमने 1/6 को, यानी ये हम इंटरवल लेंगे। अब 1/6 पे चेक करें। अब 1/6 पे आंसर हमें क्या कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये हम इंटरवल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी में ये बता रहा है कि आपने पॉजिटिव बताना है आंसर, ठीक है ना। यानी 2x/5x-1 ये ग्रेटर हो या इक्वल टू 0 हो, लिहाजा यहाँ नेगेटिव आंसर दे रहा है, लिहाजा हम ये इंटरवल नहीं लेंगे। लास्ट वाले इंटरवल पे देखें, आपने जब 1 लिया तो उस वक्त उसने आंसर पॉजिटिव की फॉर्म में दिया। और इनइक्वालिटी को जरा पढ़ें, यहाँ भी वो कह रहा है कि ग्रेटर देन हो, ठीक है ना, अननोन वैल्यू आपके पास ग्रेटर हो या इक्वल टू 0 हो, यानी ये हमें बता रहा है कि पॉजिटिव में है, लेंगे आंसर। लिहाजा ये वाला इंटरवल हम नहीं लेंगे, बाकी पहला और आखिरी जो इंटरवल है वो हम लेंगे, ठीक है। अब इन्हीं 2 पॉइंट इंटरवल से हम क्या करते हैं, अपना सोल्यूशन सेट ड्रा करते हैं। तो हम यहाँ दोबारा उसको बताएंगे कि एट x इज इक्वल टू 1/6 द इनइक्वालिटी गिव नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। यानी इस पॉइंट पर आपके पास क्या आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। जो कि हमारे पास कंट्राडिक्शन है, यानी वो हमारे पास जो इनइक्वालिटी जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है उसके अगेंस्ट है वो बात। जब अगेंस्ट है तो हम कहेंगे उसकी कंट्राडिक्शन है। सो वी टेक, इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल बतौर हम उसको अपना सोल्यूशन सेट लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि सो वी टेक 0 to -infinity and 1/2 to +infinity interval as a solution set। यहाँ आप सोल्यूशन सेट का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो आपके पास बनेगा वो ये इंटरवल और ये इंटरवल इसका सोल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है ना। यानी ये इंटरवल इन इंटरवल को इकट्ठा किया जाए तो आपके पास वो सोल्यूशन सेट आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ हमने लिखा है 1/5 को ओपन इंटरवल में। ये बात मैंने शुरू में भी डिस्कस कर दी कि ये 1/5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, और ना ही इंफिनिटी इंक्लूड है, ठीक है। ये बात मैंने पहले जिक्र कर दी। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे, अब ग्राफ पे जरा गौर करें कि आपके पास जो इंटरवल बना 0 से -infinity, यानी 0 इंक्लूड है, ये मैंने यहाँ पे जो सर्कल ड्रा के इसको फिल किया जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी 0 से -infinity तक, ठीक है। यहाँ जितने भी हमने पॉइंट लिए उसने क्या दिया, पॉजिटिव आंसर दिया, यानी इनइक्वालिटी को उसने होल्ड की, ठीक है ना। इनइक्वालिटी में हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी 2x ओवर क्या है आपके पास 5x-1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी सबका सारा, यानी यहाँ पे जितने पॉइंट हमने लिए उन सब पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह 1/5 से +infinity तक, ये मैंने यहाँ जो 1/5 का सर्कल जब ड्रा किया इसको मैंने फिल नहीं किया, ठीक है। इससे ये मुराद है कि 1/5 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे आगे तक जितनी भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं या पॉजिटिव नंबर हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, जिसपे आंसर पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन आपका सोल्यूशन सेट होगा। और यहाँ देखें हम मैंने नेगेटिव नेगेटिव लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो हमने सोल्यूशन सेट नहीं लिया, ठीक है, अब उस पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, यानी इसके दरमियान जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब पे क्या है, माइनस माइनस में आंसर आ रहा है। अब जैसे आपने 1/6 लिया, वो यहाँ आके कोई पॉइंट होगा ना हमारे पास, यानी 1/6, ठीक है ना। यानी यहाँ 1/5 है। अब 1/5 जो है
उससे पिछला पॉइंट 1/6 है ना। तो यहाँ जितने भी आपने पॉइंट लिए यहाँ हमारे पास क्या है, आंसर माइनस है। तो यही इसका क्या होगा, ग्राफ होगा, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन का ही ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 21 है। सॉल्व 2x ओवर x प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x ओवर x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको जरा सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लेते हैं। अब देखें x ओवर x माइनस 2 को आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए। ठीक है, ये 2x ओवर x प्लस 2 माइनस हो जाएगी ना x ओवर x माइनस 2। अब इनका आप एलसीएम लें। अब एलसीएम क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये जो आपके पास एलसीएम आए इसको इस पर डिवाइड करेंगे, कौन सी टर्म रह जाएगी आपके पास, ये टर्म रह जाएगी। और इसको आपने क्या करना है, 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम वे आप क्या करेंगे, एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी। अब इस टर्म को आपने x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब 2x को आप x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस 4x, और माइनस x को आप x प्लस 2 से जब मल्टीप्लाई करें, क्या होगा आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर क्या है आपके पास, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है। अब यहां देखें, ये आपके पास 2x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या आपके पास बाकी रह जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखें ये माइनस 4x है, ये माइनस 2x है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है ना, यानी -4 और -2, ये आपके पास -6 हो जाएगा। नीचे आप जो टर्म आ रही है इसको एज इट इज ही लिखें फिलहाल। अब फिर इसमें आप x कॉमन ले लें। ठीक है, इसमें आपने x कॉमन लिया, x इंटू एक्स माइनस 6, और नीचे वो आपके पास टर्म एज इट इज आ गई। अब ये आपने ना इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी। अब आपने जब ये सिंप्लीफिकेशन की, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास यहाँ जो अननोन वैल्यू है वो यहाँ पे x है। ठीक है, अब आपने न्यूमिनेटर में से अलग x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर में से अलग फाइंड करनी है। अब यहाँ देखें कि x इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ ये कह रहा है कि या वो x 0 है या x माइनस 6 0 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को x की इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई आपके पास, और यहाँ आपके पास x माइनस 6 जब 0 की इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी। और x प्लस 2 को जब इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ भी x की वैल्यू -2 आई आपके पास। यहाँ x माइनस 2 आपने 0 की इक्वल पुट की तो यहाँ आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब आपके पास कितने पॉइंट बन गए, एक पॉइंट आपके पास ये बन गया। ठीक है, एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये। ठीक है, यानी आपके पास टोटल इसके 4 पॉइंट्स बन गए। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये जो 4 पॉइंट है आपके पास, ये नंबर लाइन को क्या है, 5 बराबर इंटरवल में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब वो 5 इंटरवल कैसे बनेंगे। ठीक है, अब जरा इंटरवल बनाने का मेथड आप माइंड में बिठा लें कि कैसे इंटरवल बनाने हैं, और ये भी देखना है कि ओपन कैसे बनाना है, क्लोज कैसे बनाना है। ये असल टेक्निक ये है। यहाँ तो काम बिल्कुल सिंपल ही है ना, लेकिन असल काम आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल हम बनाते कैसे हैं। अब जरा देखें, इसमें से आप -2 को लें पहले। ठीक है ना, इन पहले छोटी टर्म आप ले लें, उससे इंटरवल बना लें। आप मर्जी से कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, -2 वाला लिया इंटरवल। अब यहां देखें कि यहाँ एक आपके पास इंटरवल बन रहा है, ओपन इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल -इंफिनिटी तक। ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल हम इसलिए बना रहे हैं, -2 पे हम ओपन का साइन लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं, जरा देखें कि यही -2 आप इस इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करें। ठीक है, यानी मैं अगर डिनोमिनेटर में पुट करूं तो क्या आएगा आपके पास 2। ठीक है, -2 इंटू +2
और क्या आएगा -2 +2, सॉरी -2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 × -4, और क्या होगा ये आपके पास यानी ओवर की फॉर्म में आपके पास 0, यानी ऊपर भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। अब एक रिजल्ट है कि 1 ओवर समथिंग हो आपके पास, ठीक है, या समथिंग ओवर इंफिनिटी कह लें, या हम समथिंग कह लें। अब समथिंग मीन ये है कि कोई भी आपके पास टर्म है समथिंग ओवर 0, तो आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, इन्फिनिटी का कंसेप्ट यही है ना कि हमारे पास कोई टर्म जो है वो अनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा, यानी लामहदूद कोई आंसर हमें आ रहा है। तो लिहाजा हम ये 2 वाला जो पॉइंट -2 वाला पॉइंट है ये नहीं लेंगे अपने, क्या है, अपने इंटरवल के अंदर इसको लेंगे, ओपन पॉइंट लेंगे, यानी इसको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह -2 से -इन्फिनिटी तक हम चलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक इंटरवल ये बन गया, और अगला आप कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, फिर आप 0 वाला पॉइंट ले रहे हैं। अब 0 से आप जा रहे हैं 2 तक, ठीक है ना। अब 0 इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी वो हमने क्लोज इंटरवल में डाला हुआ है, यानी 0 इसके अंदर इन्वॉल्व है 0 से 2 तक। लेकिन 2 अब यहाँ जो +2 है ये भी हम ओपन इंटरवल में लिख रहे हैं, क्यों कि जब इसको इस इनइक्वालिटी में पुट करें तो इसी तरह हमारे पास आंसर आएगा, यानी समथिंग ओवर 0 आएगा, तो वो हम कह रहे हैं कि वो इन्फिनिट है आपके पास, ठीक है। अब फिर ये इंटरवल लिया, उसके बाद हम ये इंटरवल ले रहे हैं 2 से 6 तक, ठीक है, यानी इस पॉइंट को ले रहे हैं हम लोग। अब 2 से 6 तक जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी यूं समझे हम दरमियान वाला इंटरवल ले रहे हैं, और वो 2 से 6, अब 6 इसके अंदर इन्वॉल्व है, 2 हम शामिल नहीं कर रहे क्योंकि ओपन इंटरवल हमने लिखा है, और 6 हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये क्लोज इंटरवल का साइन है, ठीक है। एक इंटरवल ये बन गया, और ये इस पॉइंट से हमने बनाया। अब कौन सा हमारे पास रह गया, ये 6 से, ठीक है, यानी 2 जो है 6 जो है वो 2 के बाद आता है ना, तो इसलिए हमने 6 जो है वो आखिरी इंटरवल बनाया, और वो 6 से +इन्फिनिटी तक जाएगा। यही माइनस वाला अगर हमने लिया वो -इन्फिनिटी तक ले गए, और जो लिया हमने 0 से 2 तक, फिर हमने क्या लिया 0 से 6 तक, और एक हमने इंटरवल लिया 0 से इन्फिनिटी तक। यानी ये हमने जो इंटरवल बनाए ये नंबर लाइन को जो है डिवाइड करते हैं। अब ये हमारे पास टोटल 5 इंटरवल बन गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन इंटरवल को हम टेस्ट पॉइंट से चेक करेंगे कि कौन कौन सा इंटरवल हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर ये इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो टेस्ट पॉइंट हैं ये इनको फॉलो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब टेस्ट पॉइंट लेने का तरीका क्या होता है कि ये पहला इंटरवल है ना -2, इससे आप अगला पॉइंट ले लें। अब इससे अगला पॉइंट क्या होगा, -3 होगा, ये देखिए हमने ये लिया हुआ है, ठीक है, यानी पहले इंटरवल के लिए हमने ये लिया है। अब दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या है, -2 से 0, यानी -2 से हम 0 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यानी हम यूं पढ़ेंगे -2 -1 फिर 0। अब हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, -1 वाला ले लिया, ठीक है। अगर हम 0 से यूज करते तो 0 से फिर भी तो हमें -1 ही आना था। इस इंटरवल पे आ जाए, ये हमने 0 से 2 की तरफ लिया हुआ है। अब 0 से 2 की तरफ जा रहे हैं, यानी 0 लेंगे 1 लेंगे 2 लेंगे, तो 1 वाला हमने ले लिया यहाँ पे, क्लियर है। अगला इंटरवल हमारे पास क्या है, 2 से 6 है। इसमें हमने क्या किया, हम देखें 5 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, 2 से अगला पॉइंट ले लिया, 3 ले लिया। आप 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है ना, यानी जो पॉइंट इस इंटरवल के अंदर आए आप वो ले सकते हैं। और इसी तरह ये 7 हमने लिया, यानी 6 से अगला पॉइंट ले लिया, ठीक है, 6 से अगला पॉइंट लिया, ये हमने इस इंटरवल में से। अब ये सारे के सारे आपके पास क्या है, टेस्ट पॉइंट हैं।
अब इन्हीं टेस्ट पॉइंट से हम देखेंगे कि ये वाले जो इंटरवल आपके पास आ रहे हैं क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अब देखते हैं जरा। अब हमारे पास टेबल है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 में जो हमने पॉइंट लिया वो लिया है -3। अब जब हमने इस इनइक्वालिटी के अंदर ये वाली पुटेंगे ये, तो आपके पास क्या आंसर आया 27/5। यानी ऊपर भी पॉजिटिव साइन है नीचे भी पॉजिटिव है, तो यानी ये आपके पास क्या है पॉजिटिव ही टर्म आई। अब इसी को देखें कि यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है और इनइक्वालिटी को जरा पढ़ें, यहां भी अगर x की कोई वैल्यू आए तो वो हमें कह रहा है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, या 0 आए या पॉजिटिव आए। तो क्या ये इंटरवल हमने लिया है ये ठीक ले रहे हैं ना, ठीक ले रहे हैं क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है, लिहाजा ये हम सोल्यूशन सेट में ये इंटरवल क्या है लेंगे। आगे इस इंटरवल पे आ जाए -2, 0। अब इसमें हमने कौन सा पॉइंट लिया -1 लिया है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या -1 पे ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अब जरा पुटिंग करें, जब हमने पुटिंग की तो प्लस माइनस यानी +7 के साथ आया और -3 आया, ठीक है। यानी मजमूई तौर पे आपके ये प्लस माइनस माइनस आया। जब माइनस होगा तो ये इंटरवल हम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे पास आंसर या तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, या हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में है, लिहाजा ये इंटरवल हम नहीं ले सकते। फिर अगला इंटरवल है हमारे पास 0 से 2। इसमें हमने कौन सा पॉइंट लिया, ये 1 लिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी इनइक्वालिटी में जब पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -5 और -3, यानी मीन के आपके पास माइनस ओवर माइनस यानी प्लस की फॉर्म में आंसर है। तो ये इंटरवल हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। आगे हमने कौन सा इंटरवल लिया, -2 ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल 6 तक हमने कौन सा पॉइंट लिया, 3 लिया। अब 3 जब इनइक्वालिटी में पुट किया तो उसने क्या आंसर हमें दिया -9 ओवर +5। तो मीन क्या है हमारे पास माइनस प्लस माइनस यानी माइनस में आंसर आया। क्या हम ये इंटरवल लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, लिहाजा ये इंटरवल भी हम शामिल नहीं करेंगे। अगला इंटरवल आप लें 6 से इंफिनिटी तक। इसमें आपने कौन सा टेस्ट पॉइंट लिया, 7 लिया। जब इनइक्वालिटी में पुट किया तो वो क्या आया 7 और 45 आया। इसने हमें कौन सा आंसर दिया, पॉजिटिव फॉर्म में, लिहाजा ये इंटरवल हम शामिल करेंगे, ठीक है। अब हम यहां दोबारा से बताएंगे कि एट x इज इक्वल टू -1 3, यानी जब आपने -1 रखा, ठीक है, और आपने जब 3 रखा ये टेस्ट पॉइंट पे, तो उस वक्त इनइक्वालिटी जो थी उस पे नेगेटिव का साइन हमें मिला, जो कि हमारे पास कंट्राडिक्शन है, ठीक है, जो कि इस बात के अगेंस्ट है। जो इनइक्वालिटी उसके अगेंस्ट जा रही है तो हम इंटरवल ये नहीं लेंगे। नीचे हम कह रहे हैं सो वी कैन नॉट इंक्लूड दिस इंटरवल एज सोल्यूशन सेट, लिहाजा हम ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल जो है अपनी सोल्यूशन सेट में इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लिहाजा अब हमारे पास सोल्यूशन सेट कौन कौन से इंटरवल का बनेगा, एक ये इंटरवल, एक ये और एक ये। इनका जब यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब देखें इसका जरा हम सोल्यूशन सेट अगर बनाए, -2 से -इंफिनिटी, यूनियन क्या बनेगा 0 क्लोज इंटरवल से 2 आ जाएगा, और यूनियन 6 से +इंफिनिटी तक आएगा। और अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, अब जरा ग्राफ को गौर से समझें, ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब इसमें हम वो इंटरवल लिखेंगे जो हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल है। अब जरा देखें, एक आपने इंटरवल आपने बनाया था -2 से इंफिनिटी तक, -इंफिनिटी तक एक ये इंटरवल बनाया था, इसने हमें पॉजिटिव का आंसर दिया। ये देखें -2 से इंफिनिटी दिया, इसने हमें पॉजिटिव आंसर दिया, इसलिए अब ये हमने पॉजिटिव ही इसमें लिखा साइन, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो इंटरवल है जिसमें 0 भी इंक्लूड है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, इसने
भी हमें पॉजिटिव आंसर, सॉरी पॉजिटिव इसका साइन है हमारे पास। और एक आपके पास इंटरवल 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, इसने हमें पॉजिटिव ही वैल्यूज दी और पॉजिटिव साइन ही हमारे पास आया। तो कौन कौन से इंटरवल अब हमारे सोल्यूशन सेट में होगा? ये इंटरवल, ये इंटरवल और ये इंटरवल, यानी इसका जो यूनियन होगा वो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, अब नंबर 9 पे देखें कि हमारे पास टोटल 5 इंटरवल बने। -2 से इंफिनिटी तक ये एक इंटरवल, -2 से 0 तक ये दूसरा, 0 से 2 तक ये आपके पास तीसरा इंटरवल, 2 से 6 तक ये फोर्थ इंटरवल, और 6 से प्लस इंफिनिटी। लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन कौन से इंटरवल में एग्जिस्ट किया? -2 से माइनस इंफिनिटी में, और 0 से 2 तक, और 6 से प्लस इंफिनिटी तक। यही हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन।